क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं उसका। इफ द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो एंगल्स का बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, द एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, पिछले क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि एंगल सप्लीमेंट्री है, हमने ये फाइंड करना था कि वो बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इसमें उल्टा दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि वो परपेंडिकुलर है लेकिन हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है, दो एडजेसेंट एंगल्स गिवन है हमें, ठीक है, क्या कौन से, AOC और BOC, वही, एंड OD एंड OE आर देयर बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, और जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। ये दोनों उसके बाइसेक्टर हैं सच दैट OD जो परपेंडिकुलर है किसके, OE के। या फिर हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि DOE जो फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री का, राइट। प्रूफ हमें क्या करना है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। AOC और BOC जो फॉर्म हो रहे हैं सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री के इक्वल आए। सही, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेजर एंगल AOC को हम देखते हैं कि मेजर एंगल AOC कितने दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टू मेजर एंगल DOC हम लिख सकते हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि OD बाइसेक्ट कर रहा है OAC को। सिमिलरली मेजर एंगल BOC इज इक्वल्स टू AOC के, क्यों, क्योंकि अगेन यहाँ पे OE इसको बाइसेक्ट कर रहा है मेजर एंगल BOC को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी, राइट साइड में ऐड हो जाएगी। ठीक है, बाय एडिंग 1 and 2 हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, ये हमारे पास फॉर्म हो गए। अब क्या करना है हमें, हमें पता है कि यहाँ पे मेजर एंगल DOC प्लस मेजर एंगल, यहाँ पे हमने पहले 2 कॉमन ले लिया, 2 लिख लिया। ठीक, बचा क्या हमारे पास, मेजर एंगल DOC प्लस मेजर एंगल EOC। तो मेजर एंगल DOC प्लस मेजर एंगल EOC को हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं DOC, ठीक है, मेजर एंगल एक पूरा बना के, क्योंकि इसको अगर हम दोनों को प्लस करेंगे और या फिर सिंपली इसको इससे रिप्लेस कर देंगे तो इक्वल होगा। ठीक है, तो 2 जो कॉमन लिए थे वो आ गया, यहाँ पे हमने इसको किस रिप्लेस कर दिया, मेजर एंगल DOE से। ठीक, रीज़न क्या है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ये इसके इक्वल आते हैं, राइट, हमने कर दिया। अच्छा, मेजर एंगल DOE कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का, हम ये स्टार्ट में बात कर चुके। ठीक है, ये हमें गिवन से पता लगा, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो ये इसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। ठीक है, जब 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया किसके इक्वल आ गया, 180 के। और हमें यही प्रूव करना था, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सिंपली प्रूव्ड। सही, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। इफ द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैविंग द सेम वर्टेक्स, अगर जो बाइसेक्टर हैं दो एडजेसेंट एंगल का, उनका सेम वर्टेक्स है, आर टू अपोजिट रेज, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। ठीक है, देन द साइड ऑफ द एंगल्स आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जो साइड होगी एंगल की वो दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, PQ और AQ है। ठीक है, उनसे एंगल जो फॉर्म हो रहे हैं, एक और हमने लाइन ड्रॉ की, वो ये फॉर्म हो रहा है AOS और BOR। सही, अब देखते हैं यहाँ पे हमें गिवन में क्या गिवन है, ऑन द सेम वर्टेक्स O मेजर एंगल AOS एंड मेजर एंगल BOR आर द टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, ऑल्सो OP बाइसेक्टर एंड OQ बाइसेक्टर, ये बीच में मिड पॉइंट जो है वो क्या है, OP और OQ जो है क्या है, उसके बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, AOS के और BOR के बाइसेक्टर हो गए। ठीक, मेजर एंगल 1 इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2, मेजर एंगल 1 बराबर है 2 के, इसी तरह मेजर एंगल 3 बराबर है 4 के। चारों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। और यहाँ पे OP और OQ आर द टू अपोजिट रेज, ये एक दूसरे के अपोजिट रेज भी हैं, बाइसेक्टर तो हैं और अपोजिट भी हैं। ठीक है, PQ इज अ लाइन, और हम कह रहे हैं कि PQ जो है वो एक लाइन बन रही है जिसमें
जो एंगल्स उसकी हेल्प से फॉर्म हो रहा है, राइट। आगे चलते हैं। प्रूफ क्या करना है कि ए बी और आर एस जो बाइसेक्टर ए बी बन रहे हैं, ए बी और आर एस जो है वो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ए बी और आर एस जो है वो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। स्टेटमेंट में क्या आपने लिखा है कि मेजर एंगल 1 बराबर है मेजर एंगल 3 है, गिवन से पता लगा। इसी तरह पी क्यू जो है वो लाइन है, सही, यहाँ से हमें अगेन गिवन से पता लगा, सही। अब हम कह रहे हैं पी क्यू लाइन है तो उसका मतलब ए बी भी लाइन है, तो ए बी इज ऑल्सो अ लाइन। वर्टिकल एंगल्स आर फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। वर्टिकल एंगल फॉर्म हो रहे हैं इन दो इंटरसेक्टिंग लाइन से, सही। लास्ट में हम लिख देंगे कि ए बी एंड आर एस आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एट पॉइंट ओ बाय द अबव रीजनिंग। इन सब रीजन से हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि ए बी और आर एस बी जो है वो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ए बी और पी क्यू तो है, इसी तरह आर एस बी इनमें इंटरसेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ख़त्म हुआ और 12.1 ख़त्म होती है।